चहल पहल, ताजमहल, अंगूरी पेठा, संगमरमर, रेशम, जलेबी और मोहब्बत। आगरा की इन चीजों को ना दुनिया में हर कोई जानता है, पर इन सब के अलावा एक पेशा ऐसा भी है जिसकी वजह से ये देश चलता है। आप कंफ्यूज हो गए ना? हम बात कर रहे हैं जूतों की। महंगाई को मात मीशो के साथ के एपिसोड में हम बात करेंगे आगरा की लेदर शू इंडस्ट्री की और जानेंगे कि आखिर कैसे यहाँ के कारोबारी महंगाई को मात दे सकते हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा कारीगरों की मदद से आज आगरा लेदर शू इंडस्ट्री का हब बन चुका है। मगर पिछले कुछ सालों में बहुत से कारीगरों ने अपना रोजगार खो दिया था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी महंगाई। आपको ये बता दें कि हमारी जो सेना है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके 80% से भी ज्यादा जूते यहीं पर बनते हैं और उन तक यहीं से ही पहुंचाए जाते हैं। ये एक बहुत ही दुख की बात है कि जो कारोबार इतने सालों से हमारे देश की सीमाओं को बचाने का काम कर रहा है, वो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण आगरा का ये चमड़ा उद्योग बहुत संघर्ष कर रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के कारोबारियों से कि आखिर वो कैसे इस बढ़ती महंगाई को मात दे पाएंगे। तो सर आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन सेठी है और मैं ये रेट्रो फुटवेयर ओन करता हूँ। मैडम, ये आगरा का एक कुटीर उद्योग है। यहाँ हर घर में जूता बनता है और शायद लगभग 40 से 50 लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं जो आगरा में रहते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो बढ़ती महंगाई है उसका इस उद्योग पर फर्क पड़ा है? जो लगभग बेसिक फुटवेयर आगरा में 200 से 500 रुपए तक बनते थे, उनकी प्राइसिंग में 50 से 100 रुपए पर पेयर बढ़ चुका है रॉ मटेरियल्स की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह है गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन, जो 1 जनवरी 2022 से फुटवेयर के लिए ऐसे फुटवेयर जो 1000 रुपीज एमआरपी के होते हैं, उन पे पहले जीएसटी 5% लेती थी गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज करके उसको 12% कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फुटवेयर को महंगा होने के लिए। तो एक लेबर जो दिन में 300 से 600 रुपए का लेबर काम करती थी, अब उनकी महंगाई बढ़ चुकी है। उनके बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस है और भी खर्चे हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें 300-500 की जगह शायद 800 या 1000 रुपए पर डे के वेजेस मिलने चाहिए, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट भी अब ऊपर हो गई है। तो आपका ये जो कारोबार है, ये सिर्फ ऑफलाइन है या ऑनलाइन भी है? पिछले कई साल पहले से ऑनलाइन का चलन शुरू हुआ था, लेकिन कोविड पीरियड आने के बाद ऑनलाइन में तेजी से बदलाव हुए हैं। ऑनलाइन की तरफ पब्लिक का रुझान ज्यादा बढ़ा है। तो आपको इन सब चीजों से क्या एक मतलब रे ऑफ होप दिखती है, मतलब कोई आशा की किरण दिखती है कि हाँ ऑनलाइन शॉपिंग है तो कारोबार चलते रहेंगे? मैडम, ये आशा की किरण दिखे या नहीं दिखे, लेकिन निराशा की कोई भी किरण नहीं दिखती है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। इंडिया एक बहुत बड़ी और इमर्जिंग मार्केट है। मैम, इस साल जो महंगाई आई है ये तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल महंगाई है, जितनी हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हर साल 1% 2% की महंगाई आती थी, लेकिन इस साल तो इट्स वेरी टफ फॉर आवर बिजनेस। सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, बिजनेस को सपोर्ट करें। वी आर अ लोअर मिडिल क्लास बिजनेस पीपल्स, जो कि पूरे के पूरे स्ट्रेंथ है पूरे कंट्री की। हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आपका ये जो कारोबार है, ये ऑफलाइन ही है या ऑनलाइन भी है? वी आर डूइंग बोथ द बिजनेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही हम काम करते हैं। धीरे धीरे ऑनलाइन का क्रेज़ भी बढ़ रहा है। यंगस्टर्स हैं, कोरोना का टाइम आया, लोग सारे के सारे घर से निकलना बंद हुए, उसके बाद धीरे धीरे सबने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करी। सबने, अब एक ट्रेंड आ चुका है इंडिया में भी यूएस की तरह कि ऑनलाइन शॉपिंग्स का ट्रेंड आ चुका है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अलग अलग एप्स आ गई हैं। हाँ, मीशो भी मैं करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड साइट, इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल ऐप। तो एक अच्छी ऐप के रूप में उभर के आई है मीशो। मतलब आप तो एकदम पहले से ही लल्लन टॉप है, आपको पता है कि कैसे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है। तो मतलब अब तो तरक्कियां ही तरक्कियां हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यहाँ के लेबर क्या कहना चाहती है महंगाई को लेकर और उनका क्या मानना है इन बढ़ती कीमतों को लेकर। दिन पर दिन इतनी महंगाई हो गई है कि अब खर्चे भी अपने नहीं हो पा रहे हैं। ना तो मैडम पढ़ाई हो पा रही, बच्चों के बच्चे आए 3 साल से घर पे बैठे हुए हैं और इनके जो 3 साल आगे बढ़ने चाहिए थे 3 साल पीछे हो गए। अब क्या आपको बता ही सकते हैं, इतनी परेशानी हो रही है। आए स्कूलों में भी जाते हैं तो एक बच्चे की फीस बोलते हैं कम से कम 10,000 रुपये एडमिशन। 10,000 रुपये एडमिशन है, बताओ 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? ये उम्र मेरी काम करने की तो नहीं है,
लेकिन मजबूरी में महंगाई के कारण करना पड़ रहा है। महंगाई की सुविधा मिल जाए तो और ही अच्छा है। पढ़ाई लिखाई बच्चों की और बड़ों बूढ़ों की, पेंसिल वगैरह है, विधवा पेंसिल है, ऐसी चीज़ मिल जाए तो और ही सुविधा है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कस्टमर क्या सोचता है इस बढ़ती महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? 1 महीने पहले या 15 दिन पहले आते थे तो कोई शूज़ है मुझे 250 का मैं लेता था, अब वो 280 का 285 का मिल रहा है। पहले 40 रुपये 30 रुपये मिलते थे, मुझे उसमें बेनिफिट होता था, अब वो 300 का बिकता है 285 वाला। बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ कहना नहीं है, बस महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग गिरते जा रहे हैं। मम्मी पापा से मांगते पैसे कपड़ों के लिए, वो देते 1000 रुपये, 1000 में तो एक पैंट भी नहीं आ रहा है आज के टाइम पे, तो बस परेशानी है। एक जोड़ी में 4 दिन काटने पड़ रहे हैं आजकल। तो बजट तो पूरा ही लड़खड़ा ही रहा है। अब ये देख लो 2-3 साल से अपना चल रहा है, ओमिक्रॉन कहीं फलाना आगे ठिकाना, ये बीमारियाँ जो पल्ले पड़ गई हैं, तो क्या करें। मेरी खुद की शॉप बंद है, 1 साल से दुकान वाले ने खाली करवा ली। मैं खुद 1 साल से घर पे बैठा हूँ। यही आप कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, घर बैठे ही अपने सामान को 10 जगहों पर पहुंचा सकते हैं। देखते हैं शुरुआत करके, अगर ऐसा है तो शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। देखो अगर 2 पैसा बढ़ता है तो इसमें क्या है, 2 के 4 भी होंगे, फिर 2 पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ये बताइए कि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑफलाइन जूते खरीद रहे हैं? ऑनलाइन में एक्चुअली क्या है ना, आगरा देखो फेमस है अपना लेदर के लिए, तो लेदर शूज़ लेने तो आगरा सी लो। ऑनलाइन में कभी कभी रिस्क भी होता है, वैसे फ़न है ऑनलाइन के अंदर, मज़ा आता है, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो मीशो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऐप है, और लोअर मिडिल हायर क्लास सबके लिए परफेक्ट। वुमेंस के लिए बहुत अच्छा ऐप है, उसको देख के मतलब लगता नहीं है कि वुमेंस को कहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं उस पर सब कुछ, ट्रांसफ़र कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होती। देश भर में अपना सिक्का जमाने वाले इस उद्योग ने यूपी और आगरा की अर्थव्यवस्था को तो सुधारा ही है, साथ ही एक्सपोर्ट करके इस देश के विकास में भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। अब इस उद्योग को धीमा होने से बचाने के लिए आप और हमारे जैसे कस्टमर्स को आगे आना होगा। आप भी मीशो ऐप से लेदर शूज ऑर्डर कर अपने घर मंगा सकते हैं और इस उद्योग की ट्रेन को पटरी से उतरने से बचा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस संघर्ष में इनका साथ देंगे और देंगे मात महंगाई को मीशो के साथ। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे नए शहरों में, जहां हम आपको मिलाएंगे उद्योगपतियों से और उपभोक्ताओं से और बताएंगे कि महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।